गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत और आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों मैं जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और हम लोग जो है ये नाम कैसे पढ़ा, कैप्स एजुकेशन फाउंडेशन, उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं। कैप्स एजुकेशन फाउंडेशन जो है, माँ कैप्स एजुकेशन फाउंडेशन, एक्चुअली में 2012 में ही सोच लिया था। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था उसी टाइम सोचा था मैं। ये माँ का मतलब होता है, मेरे माँ जो है वो मेरे दादाजी का नाम है मोहन राजपूत, ए जो है अंजोरिया राजपूत, ए से है, के से कृष्णा राजपूत है पापा का नाम है, ए जो है वो मॉम का नाम है नुसैया राजपूत, पी सिस्टर का नाम है पूनम राजपूत, और ए जो है मेरा गांव का नाम है सुकली है। तो बच्चों हम लोग जो आज से प्लीज, हाँ एक काम जरूर करना, आप लोग क्या करना, पेन और कॉपी खरीद लेना और सामने में हमेशा जब भी पढ़ाऊं मैं प्लीज उसको नोट करते जाना। ऐसे ही टाइम पास टाइप का नहीं करना है तुम लोगों को, प्लीज सबको नोट करते जाना। जैसे ही आप नोट करोगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है उतना अच्छा होते जाएगा। तो प्लीज आप ध्यान रखिए, आप हर टॉपिक को, है ना, हर टॉपिक को अच्छे से सिंसियरली नोट डाउन करें फिर पढ़ें। तो बच्चों हम लोग क्या मैं पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश में वो बता दूं मैं। तो इंग्लिश का कुछ टॉपिक है नाउन, फिर है प्रोनाउन, फिर है एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर टेंस, फिर वॉइस, फिर वर्ब। वर्ब एडवांस में जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, कॉजेटिव वर्ब, फिर फ्रेज और क्लॉज। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो एक्चुअल में जानने का ट्राई करेंगे कि आखिर हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक नाउन से। तो बच्चों हम लोग टॉपिक नाउन से स्टार्ट करते हैं कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो नाउन क्या होता है वो मैं बताने का आपको ट्राई करता हूं, है ना। तो नाउन, तो सबसे पहले कुछ मैं पिक्चर बना लेता हूं मैं। तो देखो बच्चों, है ना, पहले मैं ये पिक्चर बना लिया मैं। तो एक्चुअली समझते हैं नाउन होता क्या है। तो जैसे ही आप अपने घर में जाते हो तो घर में हो सकता है आपके पापा दिखते होंगे, है ना, सपोज पापा दिखते होंगे। तो ये नाम इनका लिख देता हूं मैं राम, है ना। तो देखो पर्सन का नाम क्या रखा गया है, राम नाम रखा गया है ना, पर्सन का नाम। तो इसी को बोलते हैं बच्चों नाउन। तो आपके घर में आपके पापा दिख रहे हैं तो आप सीधा बोल सकते हो कि पापा आप नाउन हो। सिंपल सी बात है कि आप बोल सकते हो अपने पापा को कि पापा आप नाउन हो। फिर आ गया प्लेस। बच्चों आपका घर है, ये सपोज हाउस है, हाउस है ना, आपका घर है। तो आप इजिली बोल सकते हो कि ये भी देखो नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस ये अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। फिर बच्चों आपके घर में ही ये इसको आप जानते ही हो, कैट है। कैट ये क्या हुआ, एनिमल का नाम हुआ। देखो नेम ऑफ एनिमल इज कॉल्ड नाउन। तो एनिमल का नाम क्या है, कैट है। तो आप बोल सकते हो कि कैट क्या है, नाउन है। फिर बच्चों ये क्या हुआ, थिंग, ये है चेयर, ये देखो चेयर है। तो थिंग का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है। तो अब हम लोग इजिली क्या बोल सकते हैं कि नाउन क्या होता है। तो बच्चों आपके प्लीज समझना है इंग्लिश को कि नाउन होता क्या है। तो आपके घर में आप अपने पापा को देखे, है ना, आप अपने पापा को देखे, फिर हो सकता है अपनी मम्मी को देखे, आसपास लोगों को देखे, ये सभी आता है किसमें, पर्सन में। तो वो उनका जो नाम रहता है उसको बोला जाता है नाउन। फिर अगला आया आपका घर, आप अपने घर को देखे। घर क्या है, प्लेस है। बच्चों आप लोग स्कूल जाते हो वो भी प्लेस है। ये सब के सब एक जगह है, प्लेस है, प्लेस का नाम रखा गया स्कूल। तो स्कूल भी अपने आप में क्या है बच्चों, नाउन है। वैसे ही एनिमल, एनिमल का नाम यहाँ पे क्या है, कैट है। हो सकता है डॉग है, आप डॉग देखते हैं आपके घर में, है ना। फिर एलिफेंट भी देखते हैं आप, ये सब के सब क्या है, ये नाउन है। फिर थिंग,
थिंग में देखो आपके घर चेयर है, हो सकता है टीवी है, टेबल है, कंप्यूटर है, इवन ये व्हाइट बोर्ड, ये सब के सब ये नाम है ना थिंग का, तो ये भी क्या कहलाता है, नाउन आता है। तो बच्चों आप हम लोग हमेशा से आप लोग डिफिनेशन क्या पढ़े हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें कुछ चीज मैं ऐड करूंगा, कैसे, तो बच्चों ये एक मिनट ना, ये तुम्हारे पापा हैं बच्चों, है ना, सपोज तुम्हारे पापा का नाम क्या है, राम, और मम्मी का नाम क्या है, राधा। चलो तो मम्मी का डायग्राम में ऐसे कुछ बना देते हैं इस टाइप से, अदरवाइज बोलोगे सर कैसे सेम टू सेम बना दिए। तो पापा का नाम क्या है, राम है, और मम्मी का नाम क्या है, राधा है। तो बच्चों ये मम्मी पापा आपके क्या करते हैं, प्यार भी करते हैं, लव, है ना, लव। तो ये आपके मम्मी पापा प्यार भी करते हैं, तो ये वापस देख लो पर्सन, हम लोग जब स्कूल में डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। बट बच्चों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है कि आप कभी कभी देखेंगे, कभी कभी नहीं होता ही है, कि जो लव होता है वो नाउन है। तो एक क्वेश्चन उठेगा कि भैया हम तो नहीं जानते थे, क्योंकि ना लव ना तो पर्सन है, ना तो किसी इंसान का नाम है, लव ना तो जगह है, लव ना तो एनिमल है, और लव जो है ना तो थिंग है, कोई वस्तु है, तो फिर लव नाउन कैसे हो गया। तो यही न्यू डेफिनेशन आ जाएगा बच्चों, जब हायर क्लासेस चले जाओगे तो सब पढ़ोगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन या आइडिया। तो बच्चों ये होता है इमोशन या आइडिया है, इमोशन है या फीलिंग है कुछ, इमोशन और लिख दूं मैं फीलिंग। तो क्या समझे अभी तक नाउन को, तो आपने आसपास ही देखो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में आपके मम्मी पापा पर्सन में आते हैं तो अपने आप में वो नाउन है, आपका घर प्लेस में आता है तो अपने आप में नाउन है वो, आपके घर में बिल्ली है, डॉग, कुत्ता है, वो अपने आप में किस में आता है, नाउन में आता है। आपके घर चेयर, टेबल, सबके ये जितने भी चीज हैं वो आ जाता है, चेयर है, ये सब किसमें आते हैं, नाउन में आते हैं। फिर आपके मम्मी और पापा के बीच कुछ प्यार है, लव है, तो वो भी किसमें आता है बच्चों, नाउन में आता है। तो एक नया डेफिनेशन में एक नया चीज ऐड करना कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड इमोशन। अब देखो नाउन जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं, प्लीज ध्यान देना, नाउन दो टाइप के होते हैं। तो बच्चों नाउन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो यहीं पे लिखता हूं मैं, यहां थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं, चलो। तो नाउन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं बच्चों, है ना, मैं लिख देता हूं, नाउन जो होता है, नाउन वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, नाउन के टाइप्स लिख लेता हूं मैं। तो नाउन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन, और एक होता है सेकेंड हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्लीज नोट करते जाना, इस सबको लिखते जाना बच्चों, आपको इंग्लिश में बहुत मजा आएगा, है ना। तो सबसे पहले होता है कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया हम लोग तो फर्स्ट टाइम सुने हैं कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो बच्चों ये जो दिख रहा है ना आपका, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, चलो इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये सब अपने आप में कॉन्क्रीट नाउन है। प्लीज समझना, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये है कॉन्क्रीट नाउन में, कॉन्क्रीट नाउन। और ये जो है, ये लास्ट वाला लव बच्चों, ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, बोलो मेरे साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको बोलते क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं ना। तो दो टाइप के नाउन हुए, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बोलोगे भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हो आप, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्लीज बच्चों याद रखना, कॉन्क्रीट नाउन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन का मीनिंग होता है जिसका कुछ, प्लीज ध्यान देना, जिसका कुछ क्या रहे, जिसका कुछ फॉर्म रहे, फॉर्म। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसका फॉर्म नहीं होता है। अब बोलोगे भैया ये क्या फॉर्म की बात कर रहे हो आप। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, देखो मैं पर्सन हूं, है ना, मैं सुमित भैया हूं, है ना, तो मेरा देखो अपने आप में मेरा कोई रूप है
है ना, रूप है, फॉर्म आकार या रूप है मेरा। मेरे देखो कोई ना कोई रूप है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा कुछ फॉर्म है। तो देखो पर्सन का, ये पर्सन का कुछ फॉर्म रहता है। घर, घर देखे या स्कूल देखे, उसका भी कुछ फॉर्म होता है। आप अपने घर कैट देखे, वो बिल्ली को देखे, उसका भी कोई ना कोई रूप और फॉर्म तो होता ही है। फिर चेयर देखे, चेयर का भी फॉर्म और रूप होता है। बट बच्चों बताओ, क्या लव का फॉर्म या रूप कुछ होता है क्या? लव कुछ बड़ा या छोटा या कुछ कुछ दिखता है क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं दिखता। तो बच्चों जिसका फॉर्म होता है उसको बोला जाता है कॉन्क्रीट नाउन, और जिसका फॉर्म नहीं होता उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यदि पूछेंगे कि नाउन होता क्या है, तो बिल्कुल बोलो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन, है ना। और नाउन दो टाइप के हो गए, एक हो गया कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्लीज इसको लिखते जाइए। तो कितने टाइप के नाउन हुए? दो टाइप के, एक हो गया कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसका कुछ फॉर्म होता है, जिसका कुछ रूप होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसका कोई भी रूप या कोई भी फॉर्म नहीं होता। तो बच्चों जैसे लव है ना, इसका कोई रूप नहीं होता। एंगर, गुस्से का कोई रूप नहीं होता कि वो छोटा रहे या बड़ा रहे, इस टाइप से नहीं होता। तो ये किसमें आ जाता है? लव है, एंगर है, दया, पिटी, है ना, इसका कोई रूप या आकार नहीं होता। तो आप बोल सकते हो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो अगला फिर हम लोग पढ़ते हैं। अब आया कौन सा नाउन? कॉन्क्रीट नाउन। तो हम लोग बच्चे पढ़ते हैं कॉन्क्रीट नाउन, है ना, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसका फॉर्म होता है, और ऐसा नाउन जिसका फॉर्म नहीं होता वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो कॉन्क्रीट नाउन में बच्चों देखना ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। बहुत इजी है, 4 टाइप के लिख देते हो, इसको स्कूल में हमेशा पढ़ते आ रहे हो। 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा नाउन? एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। बच्चों बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नाउन में, प्लीज ध्यान देना। दूसरा हो गया कॉमन नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन। थर्ड हो गया बच्चों कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ हो गया मटेरियल नाउन। मैं एक बार में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, इजीली समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ कर लूं, ये होता क्या है, इसका मीनिंग एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट। तो बच्चों पहले इसको समझा देता हूं, क्योंकि मैं पिक्चर के थ्रू बताते जाऊंगा। फर्स्ट समझना, मीनिंग समझना कि प्रॉपर नाउन एक्चुअल में क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। तो एक एग्जांपल दिया, जैसे मैं अभी क्लास में हूं और एक बच्चा मुझे दरवाजा खटखटाया, और एक बच्चा बोला कि सर ऐसा करो कि क्लास में रोहन को बुला दो। मैं जैसे ही बोला कि रोहन नाम का बच्चा खड़े हो जाओ, तो क्या करेगा? रोहन नाम का जो लड़का है वो खड़ा हो जाएगा। बच्चों प्लीज ध्यान देना, रोहन नाम का लड़का क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही मैं रोहन बोलूंगा, एक नाम फिक्स हो गया, प्रॉपर हो गया। प्रॉपर का मतलब होता है नाम का फिक्स होना। वो लड़का खड़ा हो जाएगा रोहन नाम का, तो 100% फिक्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा, रोहन। प्लीज समझना, है ना। वैसे ही बच्चों यदि मैं तुम्हें बोलूंगा मैं कि मुझे बिलासपुर जाना है ना। एक्चुअल में हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक जिले का नाम है बिलासपुर, है ना। तो मैं बोलूंगा मुझे बिलासपुर जाना है, तो देखो बच्चों फिक्स हो गया, सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ हाँ बिलासपुर जाना है, तो 100% वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब सुनना अच्छे से कि कॉमन नाउन क्या होता है। उस एग्जाम्पल में वापस आता हूं मैं। एक बच्चा मुझे खटखटाया, वो बच्चा जब बोला कि भैया आप रोहन को भेज दीजिए, तो मैंने क्या किया? वो रोहन नाम का लड़का खड़ा हो गया। तो आप इजीली पता चल गया कि वो प्रॉपर फिक्स है, मतलब प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन में पहुंचेंगे तो होगा क्या पता है? वो बच्चा मेरे को बोलेगा कि ऐसा करो भैया कि आप किसी एक लड़के को भेज दीजिए। अब मेरे क्लास में तो 50-100 बच्चे लड़के बैठे हुए हैं। अब मैं बोलूंगा एक लड़के खड़े हो जाओ, तो हो सकता है सारे लड़के खड़े हो जाए, कोई भी लड़के खड़े हो सकते हैं। तो बच्चों देखो उसमें सब में कॉमन क्या है? 50 में से सब के सब लड़के हैं, 50 के 50 क्या है? लड़के हैं। तो सब उनमें कॉमन हो गया, इसलिए ये क्या कहलाता है? बॉय जो होता है वो अपने आप में क्या हो जाएगा? बॉय जो होगा अपने आप में क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब देखो कलेक्टिव नाउन का क्या हुआ। तो एक्चुअल में क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन क्या है वो बता रहा हूं मैं। अब हुआ क्या पता है? वो लड़का आया हुआ था, दरवाजा खटखटाया, वो बोला रोहन को बुला दीजिए। रोहन प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
यदि वो बोला कि एक लड़के को बुला दीजिए, तो मेरे क्लास में तो बहुत सारे लड़के हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन लड़का है, तो बच्चों वो हो जाएगा कॉमन नाउन। अब रोहन तो चला गया, वो बुलाया तो रोहन चला गया, क्यों? क्योंकि उसको कुछ सामान उठाना था। किसको? जो इंसान मेरे को जो आया था, दरवाजा खटखटाया, उसको कुछ उठाना था। अब उसने क्या किया? रोहन को ले गया। अब रोहन से तो वो सामान अकेले उठा नहीं, रोहन से और उससे दोनों से उठा नहीं, तो होगा क्या पता है? उन्होंने बोला कि सर मेरे को वापस खटखटा के कि भैया रोहन से तो उठ नहीं रहा है सामान, तो आप ऐसा कीजिए अपने पूरे क्लास को भेज दीजिए। तो मैं किया यार मेरे क्लास में तो 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट हैं। अब देखो बच्चों, कलेक्टिव का मीनिंग ही होता है ग्रुप, प्लीज समझना, कलेक्टिव का मीनिंग होता है ग्रुप। तो ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो वो क्या किया? क्लास वाले सारे बच्चे उठ के चले गए। अब उनके उस सामान को इजिली उठा लिए ना, बहुत इजिली बन गया। अब क्या हुआ? जो भैया बुलाने आए थे कि चलो सामान को उठाओ, वो भैया क्या किए? जो सामान उठाने बुलाए थे वो भैया क्या किए? एक दूध का पैकेट मंगाए, और दूध के पैकेट से क्या बनाया पता है? चाय बनाए, टी बनाए। प्लीज ध्यान देना, दूध के पैकेट से क्या बनाए? मतलब दूध मंगाए और दूध से क्या बनाए? चाय बनाए। तो बच्चों इस मटेरियल नाउन में मिल्क आता है। क्यों आता है मिल्क? पता है? कुछ ऐसा रॉ मटेरियल जिससे कुछ बनाया जा सकता है, रॉ मटेरियल जिससे कुछ बनाया जा सकता है। तो जिससे कुछ बनाया जा सकता है मतलब आप बोलना चाह रहे हैं तो लकड़ी, क्या वुड जो है, वुड लकड़ी क्या मटेरियल नाउन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि लकड़ी से बच्चों चेयर बनता है और टेबल भी बनता है, तो 100% क्या हो जाएगा? वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो एक बार और रिपीट कर दूं, प्रॉपर नाउन मतलब ऐसा नाउन जो फिक्स है, जिससे आपको पता चल जाए। यदि मैं बोलूं गुजरात, हाँ पता चल गया कि गुजरात यहां पे है। यदि मैं बोल दिया ऑस्ट्रेलिया, आपको पता चल गया। यदि मैं बोल दिया इंडिया, आपको पता चल गया। यदि मैं बोलूं मनियारी नदी, आपको पता चल गया। लेकिन बच्चों यदि कॉमन नाउन की बात करूं, मैं बोला लड़का, तो नाम फिक्स नहीं है। लड़के में तो बहुत सारे होते हैं। गर्ल्स, नाम फिक्स नहीं है, बहुत सारे रहते हैं, गर्ल 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 ऐसे करके हो जाएगा। वैसे यदि मैं नदी बोल दिया तो नदी तो बहुत सारे होते हैं, रिवर। वैसे ही मैं यदि गांव बोल दिया, यदि मैं बच्चों आपको बोलूंगा मैं गांव घूमने जा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा कौन से गांव घूमने जा रहे हो। तो सब में कॉमन है, देखो ये गांव ये गांव ये गांव, सब गांव विलेज। तो बच्चों ये सब क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है, ग्रुप। और एक्चुअली में ग्रुप किसका होता है? कलेक्टिव नाउन प्रॉपर नाउन का ही ग्रुप होता है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन कैसे हो गया? जैसे मैं बोल दिया ट्री के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्री 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 बहुत सारे रहेंगे तो उसको बोला जाएगा बच्चों, क्या बोला जाएगा? फॉरेस्ट, है ना। तो फॉरेस्ट भी अपने आप में क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और मटेरियल नाउन का मीनिंग होता है ऐसा नाउन जिससे कुछ चीज बनाया जा सकता है, ऐसा नाउन जिससे कुछ बनाया जा सकता है। प्लीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। यदि मैं बोल दूं ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट जो बोलते हो गांव में, ब्रिक को यदि मैं बोलूं कि बच्चों आप बताइए कि मटेरियल नाउन है कि कॉमन नाउन, तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों, प्लीज ध्यान देना। यदि मैं बोल दूं ब्रिक, ईंट बोल दूं, है ना, ईंट बोल दूं, ये ब्रिक बोल दूं मैं, ये ब्रिक है ये, और यदि मैं बोल दूं ये बताओ कौन सा नाउन है, तो आप बोलोगे कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, ब्रिक मतलब इससे तो घर बनाया जाता है, तो घर बनाया जाता है मतलब मटेरियल नाउन। और बच्चों ब्रिक 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 बहुत सारे रहते हैं तो ये कॉमन नाउन भी आ जाएगा। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि मटेरियल नाउन है कि कॉमन नाउन है। तो बच्चों याद रखना, यदि किसी चीज से कुछ बनाया जा रहा है तो वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। और जो सिंपल ऐसी है, जैसे मैं बोल दूं मैं एक ईंट को फेंक दिया, तो बच्चों यहां पे ईंट को फेंक दिया बोला, तो ईंट अपने आप में, ब्रिक जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने ईंट से घर बनाया बोल दिया, तो वहां पे ब्रिक क्या है पता है? मटेरियल नाउन है। अब ये मत बोलना कि सर हम लोग को क्या करेंगे सब जान के कि ब्रिक मटेरियल नाउन है कि क्या है। तो बच्चों अब हम लोग हमेशा, आप लोग गलती क्या करते हो, जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़े हो द गंगा, हमेशा पढ़ते हो द गंगा, है ना। तो आप लोग हमेशा, मैं देखा हूं स्कूल में पढ़े हो द गंगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि आखिर ये द क्यों लगा। क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन दूंगा डैश इंडिया इज ए बिग कंट्री, ऐसे सपोज लिख दिया मैं,
और ऑप्शन दिया आपको, मैं ऑप्शन दिया ए आएगा इसमें, कि ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन दिया बी एन आएगा, सी ऑप्शन दिया द आएगा, और डी ऑप्शन दूंगा मैं नन, इसमें से कोई नहीं आएगा। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे रहता है, अरे गंगा के सामने द रहता है और हम लोग पढ़े कि कोई कंट्री का नाम है कुछ, तो द लगा देते हैं। तो बच्चों यहां पे द नहीं आएगा, ना तो यहां पे ए आएगा, ना तो बी आएगा, ना तो सी आएगा, यहां पे कुछ नहीं आएगा। तो यहां पे द नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता पता है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जितने भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। प्लीज ध्यान देना, प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी आर्टिकल लगता नहीं है। हाँ, कॉमन नाउन के सामने लग सकता है आर्टिकल, प्लीज ध्यान देना, कॉमन नाउन के सामने लग सकता है। इसीलिए ये सब जानना जरूरी है कि यहां पे क्यों नहीं बोलते। तो जब आप इंग्लिश बोलोगे तो द इंडिया, द लोरमी, द बिलासपुर, द गुजरात, ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन को जानना बहुत जरूरी है। वापस एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं मैं, प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन जो फिक्स रहे, कॉमन नाउन जो फिक्स ना रहे, मटेरियल नाउन जिस किसी चीज से कुछ बनाया जा सकता है, और कलेक्टिव नाउन ग्रुप कहलाता है बच्चों। तो जो एग्जांपल दिया था पहले, वो लड़का क्या किया, दरवाजा खटखटाया, आके बोला कि भैया रोहन है क्या? वो लड़का रोहन उठ के चला गया। उस क्लास में रोहन नाम का एक ही लड़का था ना, तो वो लड़का उठ के चला गया प्रॉपर। उन्होंने आके दोबारा बोला भैया कोई लड़का है क्या? लड़के बहुत सारे हैं, तो वो क्या हो गया वहां पे, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं। उन्होंने क्या किया, वो उस लड़के को उठा के ले गया या रोहन को उठा के ले गया, उनसे नहीं उठ रहा था वो सामान। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा करो आप अपने पूरे क्लास को बुलाइए। तो उन्होंने क्या किया, क्लास को उठा के ले गए। प्लीज ध्यान देना, क्लास को उठा के ले गए और फिर पूरा क्लास। अब क्लास क्या होता है बच्चों, ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, और स्टूडेंट अपने आप में कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का ग्रुप ही क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जिससे कुछ बनाया जा सकता है, ऐसा चीज जिससे कुछ बनाया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल दिया, आयरन। आयरन से कुछ बनता है बच्चों? बिल्कुल बनता है। एक्चुअल में उसका प्रोनाउंसिएशन आयरन नहीं होता ना, आयन होता है। हम लोग आयरन पढ़ देते हैं, एक्चुअल में उसका प्रोनाउंसिएशन आयन होता है। तो आयरन से कुछ बनता है ना, 100% बनता है। टेबल बनता है, आपके विंडो बनते हैं, डोर बनता है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो प्लीज याद रखना, जानना, डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपको समझ में आना चाहिए कि किसको कॉमन नाउन बोलते हैं, किसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, किसको मटेरियल नाउन बोलते हैं और किसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, नाउन होता क्या है। तो आपके घर में आपके पापा दिखे, बोलो अपने पापा को, पापा की आप ना नाउन हो। दूसरा, मम्मी दिखे तो बोलो हाँ नाउन हो। क्यों नाउन हो? क्योंकि वो पर्सन में आते हैं। दूसरा, आपके घर में चेयर दिख रहे हैं, टेबल दिख रहा है, फैन दिख रहा है, ये सब नाउन है। क्यों? क्योंकि वो थिंग है बच्चों, और थिंग का नाम ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अगला है, आपके यहाँ बिल्ली, कुत्ता, ये सब दिख रहा है, एनिमल है, मतलब कोई भी एनिमल दिख रहा है, तो वो नाम है ना, नाम है, तो वो भी अपने आप में क्या है, नाउन है। और यदि बर्ड्स को देख लिए तो वो भी अपने आप में क्या है, नाउन है। आप गुस्से, एंगर को तो देख नहीं सकते, प्लीज ध्यान रखना, एंगर का कोई फॉर्म नहीं होता, तो ये भी अपने आप में क्या है, लेकिन ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नाउन दो टाइप के होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कैसा नाउन होता है, जिसके कुछ फॉर्म होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका कोई फॉर्म नहीं होता। फिर वापस बच्चों, कॉन्क्रीट नाउन के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से नाउन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन क्या था, जो एक ही टाइप के दिखते हैं, जिससे आप फिक्स नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो फिक्स होता है, जिससे पता चल जाता है आपको कि किसके बारे में बात हो रहा है, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसमें ग्रुप की बात करते हो आप, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और मटेरियल नाउन उसको बोलते हैं जिस किसी चीज से कुछ बनाया जा सकता है, जिस चीज से आप बनाते हो उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो ये नाउन का टॉपिक था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी नाउन मैं पढ़ाया हूं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, कॉमन नाउन सिंगुलर हो सकता है कि प्लूरल होता है, वैसे मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन बोलते हैं बच्चे हिंदी में।
सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। कुछ बच्चे सिंगुलर बोलते हैं, तो बच्चों वापस आपको बता दूं वो सिंगुलर है, जैसे कुकुम्बर नहीं होता क्यूकम्बर होता है वो, वैसे ही वो सिंगुलर होता है ना। तो सिंगुलर और प्लूरल भी मैं बताऊंगा मैं, तो एक एक करके हम लोग सब चीज पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग क्या करना, कॉपी पेन प्लीज निकाल लो, बहुत मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने में। एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो मुझे लगता है आपको नाउन जरूर समझ में आएगा कि एक्चुअल में नाउन होता क्या है। तो आप अपने आसपास ही देखिए, रटने की जरूरत है नहीं कि आपके पापा है नाउन है ना, मम्मी है वो भी नाउन है, भाई लोग सब नाउन है, वो सब पर्सन में आते हैं। फिर आपके पास आपके घर में जितने भी कोई भी चीज दिख रहा है नाउन में आता है, कोई भी एनिमल दिख रहा है नाउन में आएगा, कोई भी जैसे लव बोला था तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, वो दिखता नहीं है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि लव जो है वो नाउन होता है कि वर्ब होता है। तो बच्चों लव जो है नाउन भी होता है और वर्ब क्रिया भी होता है। तो एक एक करके पढ़ते जाएंगे। आज मेरा फर्स्ट क्लास है और हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम आया हूं मैं। सो प्लीज आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आज का क्लास यहीं पे मैं एंड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और अच्छे से इसी जितने भी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है और कॉन्क्रीट क्या कलेक्टिव नाउन है, उसके बारे में क्या करेंगे डिस्कस करते जाएंगे। तो मजा आएगा इसको पढ़ने में और एक एक चीज जानेंगे कि कहां पे आर्टिकल लगता है, ये भी जानेंगे कि आखिर द गंगा जो है प्रॉपर नाउन है तो उसके सामने द क्यों लग गया, जबकि लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया के सामने तो आर्टिकल नहीं लगा है, ए इन द आर्टिकल होता है ना बच्चों, इसके सामने तो नहीं लगा है, तो गंगा के सामने क्यों लग गया। वैसे कश्मीर के सामने आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये सारे रीजन हम लोग आगे के क्लास में पढ़ते जाएंगे। तो आप प्लीज कॉपी जरूर खरीदिए और मेरे लेक्चर को नोट डाउन करते जाइए। तो मैं जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आप सारे सब्जेक्ट लिखते जाइए, सारे टॉपिक को का नोट्स अच्छे से बनाइए और आपको बहुत मजा आएगा। इवन हम लोग आईआईटी और नीट लेवल का भी मैं पढ़ाऊंगा, काफी मजा आएगा। कहीं पे हम लोग रटेंगे नहीं, सारे सब्जेक्ट रहेंगे वो फुल कॉन्सेप्चुअली रहेंगे। सो प्लीज इस चीज को ध्यान देना, आप लोगों को नोट करना है ना, और मेरे साथ पढ़ते जाना है। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं ना, वैसे ही पढ़ेंगे नोट करके, है ना। तो आज का क्लास हो गया बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच।